आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न कंडक्ट करवाए गए जो एग्ज़ाम हैं उनके सॉल्व्ड पेपर, क्योंकि इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न इनके रिपीट होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये हम एक सीरीज चलेंगे जिसमें सारे के सारे आरपीएससी के जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड दोनों के पेपर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये सारे के सारे पेपर हम करेंगे जिनसे हमें हमारे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, तो उनमें हमें फ़ायदा मिलेगा। दो 2011 से शुरू कर रहे हैं, 2011 से लेकर 25 तक कर रहे हैं, जिनसे हमारा सिलेक्शन की संभावना जो इजी वे में हो जाए। ये है पहला पेपर जो है अकाउंटेंट का। ठीक है, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है 2011 का। ये पेपर हम करेंगे, जीके के प्रश्न करेंगे इनमें। तो ये प्रश्न अभी इंग्लिश के चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, ये रहे हैं जीके के प्रश्न। यहाँ के पॉलिटी के प्रश्न आ गए। किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य, समतुल्य का मतलब समान शक्ति है। हम इनके ऑप्शनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द वापस हमारे जो एग्जाम हैं उनके प्रश्न आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें धन विधेयक। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है, और धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में ही। लोकसभा इनको पारित करने के बाद में कहाँ भेजती है? राज्यसभा में। राज्यसभा 14 दिन के अंदर इनके ऊपर अपनी सहमति या असहमति कुछ भी दो, लेकिन उनसे लोकसभा को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ही पास माना जाता है। अगर 14 दिन में अनुमति नहीं भी दे तो भी पास माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाना। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की ये अनुच्छेद 67B के तहत में, अनुच्छेद 67B के तहत में इनकी जो विधि बताई गई है, और इनमें क्या जो राज्यसभा में यह प्रस्ताव आएगा और राज्यसभा के द्वारा क्या होगा? सभी सदस्य और उपस्थित का बहुमत के साथ में इनको उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। फिर है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव है जो अनुच्छेद 75 की समरी है, सारांश है, और इनमें अविश्वास प्रस्ताव किन के द्वारा लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। किन के खिलाफ में? सरकार के खिलाफ में। लोकसभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, उसके बाद में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, अगर प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये रहता है कि अभी सरकार है उनमें लोगों का विश्वास प्राप्त है। और ये अविश्वास प्रस्ताव अभी तक ये 26-27 बार लाया जा चुका है, और सबसे अधिक किनके बार लाए गए? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय लाया गया था, जो आयरन लेडी। ठीक है। उसके बाद में संविधान संशोधन विधेयक है। तो ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया है, आप चाहे लोकसभा में लाओ या इनको राज्यसभा में लाओ, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाओगे तो फिर राज्यसभा से पारित करवाना पड़ेगा, और राज्यसभा में लाओगे तो लोकसभा से पारित करवाना पड़ेगा। तो ये समतुल्य समान शक्तियाँ किसमें? तो संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक है। उसके बाद में निम्न में से कौन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक मतलब जो नेशनल पार्टियां हैं वो कौन सी नहीं है? तो नेशनल पार्टी उस समय के अनुरूप में देखना तो है नहीं है, क्योंकि जो अब करंट है वापस इनका चेंज होता रहता है। अभी जो 6 पार्टियां उनकी बात करें तो आप, बसपा, बीजेपी और सीपीआई, आईएनसी और एनपीपी, ये अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके बाद में वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। तो एससी के लिए कितनी सीटें हैं?
तो एससी के लिए 34 है और एसटी के लिए 25 है, दोनों को मिलाकर 59 है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। अपने को एक कदम आगे और क्वेश्चन पूछ लें तो ये जैसे मान लो जनरल की पूछ लें तो जनरल की कितनी है टोटल, जैसे 200 हो गई, 200 में से 59 गए तो पीछे कितने रहे 141। तो अभी 141 किन के लिए ये रखी गई है, जनरल के लिए, जिनमें आरक्षित कितनी है 59 है, जो 34 और 25 है। ओबीसी को आरक्षण नहीं है इनमें, ध्यान रखना ये आप लोग। उनके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये अध्यक्ष उस समय के हैं, अभी हम वर्तमान की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है, रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, फिर ये देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आया, ये राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान के सर्वोच्च अधिकारी है। ये प्रश्न कोई कितनी बार आ चुका है, वापस ग्राम सेवक में आ गया, सेकंड ग्रेड में आ गया, आरएस प्री में कितनी बार आ गया इनका। तो इनकी नौकरशाही का ये देखते हैं, सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो सर्वोच्च अधिकारी तो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद में कौन है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर विशिष्ट उनके बाद में इनके नीचे है ये, है ना, ये ध्यान रखना। वापस विशिष्ट सचिव हो गया, फिर उप सचिव, उप सचिव, और उनके बाद में सहायक सचिव। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इनका भी ध्यान रखना है। 2015 ग्राम सेवक में आया था, उस समय ये सोचा प्रश्न ये कहाँ से आ गए ऐसे ऐसे प्रश्न, लेकिन ये कहीं से नहीं है। ये कहाँ से आए हैं, ये कक्षा 11वीं की बुक है, कक्षा 11 की बुक है, उसका नाम है लोक प्रशासन, उस बुक में से आए थे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको किताबें पढ़ने आवश्यक है, जो स्कूल में चल रही है अभी 6 से 12 तक तो पढ़ ही लेनी चाहिए, कम से कम 10 तो ज़रूरी है। कौन सा हिमालय का दक्षिणी और निम्नतम भाग है, हिमालय का, तो हिमालय हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ ये हो गया भारत, ठीक है जी, ये भारत हो गया। और जो हिमालय के ये भाग देखो, अपने को दक्षिणी और निम्नतम देखना, ये हो गया काराकोरम, जो सबसे ऊपर का है, काराकोरम भाग। काराकोरम हो गया, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, फिर ये हो गया महान, और ये लग्गू, और फिर ये अंतिम का जो अपने प्रश्न भी पूछा गया है वो कौन सा हो गया, शिवालिक, ये यहाँ। ठीक है, तो ये हिमालय के सारे भाग हो गए।
काराकोरम हो गए, लद्दाख हो गया, जास्कर, महान, लघु और शिवालिक, जो दक्षिणी और निम्नतम, दक्षिण दिशा में हो गए निम्नतम, मतलब ये सबसे नीचा है वो भाग। तो ये हिमालय के भाग हो गए। इनको ऐसे भी याद रखते हैं, कल जाम लगसी, कल जाम लगसी, जाम किनका, रोड का, ट्रैफिक जाम, ठीक है। उनके बाद में भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य, सोनों की बात आती है कर्नाटक है ये, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में कौन सा कागज उद्योग का केंद्र नहीं है, नेपानगर है, बेंगलोर है, टीटागढ़ है, तो दिल्ली नहीं है ये दिल्ली, ये देख लेना इंग्लिश वाला, नहीं तो ये लगेगा दिल्ली। ये कौन सा नगर आ गया। फिर है राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा, अरावली श्रेणियों की दिशा, तो राजस्थान की बात करें तो विषम चतुर्भुजाकार का ये राजस्थान हो गया, ठीक है। और ये अरावली की श्रेणी ऐसे जा रही है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई और ये पूर्व दिशा हो गई। तो जो हिमालय गुजरात से राष्ट्रपति का निवास है रायसीना हिल तक जाती है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर ये कौन सी, उत्तर, ये पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। उसके बाद में 2001 से 2011 दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत, तो वृद्धि दर का प्रतिशत कितना, 21.44 है। ये प्रश्न तो कोई कितनी बार आ गया, जो ये कौन सी क्लास में, कक्षा 8 की, हमारे राजस्थान में है, कक्षा 8 हमारे राजस्थान में, जिसमें जनगणना का पूरा पाठ दिया गया। उन पाठ में से मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई प्रश्न बाहर से आया है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया, तो लाखेरी बूंदी में किया गया है। ये प्रश्न पुलिस लाइक। अलाउद्दीन खिलजी का जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन थे, कानड़ देव। 2-3 बार सेकंड ग्रेड में लगातार ये प्रश्न आ गए हैं, जो जीके का पेपर होता है उसमें। आबू के परमारों की राजधानी थी, आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती। ये तो हाल ही में जो ईओ का एग्जाम रद्द हुआ उसमें भी आया था, इनका भी ध्यान रखना है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, गांधी गुजरात के थे तो गुजराती भाषा में लिखी है। और इनकी जो आत्मकथा उनको इंग्लिश में अनुवाद करने का काम किसने किया, तो वो महादेव देसाई ने किया था, जो गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, देव देसाई। गांधी जी का जन्म ही गुजरात में, तो गुजराती में ही लिखेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, ये कितनी बार सवाल आया। देखो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को, 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई है। ठीक है। आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है, तमिल साहित्य का जो सुब्रमण्यम भारती है, ये माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं, इन्होंने तमिल साहित्य को वापस पुनर्जीवित करने का भी कार्य किया है, पुनर्जीवित। और सामाजिक संदेश में भी इनका साहित्य का प्रयोग हुआ है। और जो विभिन्न परंपरा से चले आ रहे साहित्य, उनको परंपरा से हटकर भी इन्होंने साहित्य लिखे हैं। हम्पी में किस महान साम्राज्य के खंडर आज भी मौजूद है, हम्पी में। तो हम्पी किनकी राजधानी थी, विजयनगर की। अपना 2 भाइयों ने की थी, संगम वंश के। उनके नाम क्या थे, हरिहर व बुक्का। तो आपको लगेगा हिस्ट्री भी सर पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री में भी हमने नेट कर रखी है, पॉलिटी में नेट कर रखी है। फिर है साक्षरता दर अर्जित करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। तो साक्षरता दर पंचवर्षीय योजना की जगह हमने योजना आयोग को ही हटा दिया, उनकी जगह नीति आयोग ला दिए। और उनके पर्सन भी एग्जाम में आ गए हैं। 1 जनवरी 2015 के ग्राम शोक में पर्सन आया था, उनका नीति आयोग का गठन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 21.44 है। हमने ये कहा था, इन पुराने पेपर है जो पर्सन रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन यहाँ तो कमाल हो गई, ये इसी एग्जाम में वापस रिपीट हो गई है। देखो अभी तो हमने ये पढ़ा है, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी ये देखो, ये 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर 21.44, और यही वापस देखो ये वापस
इसलिए कहता हूँ जो प्रश्न है वो लगभग हर एग्ज़ाम में 60% रिपीट होते हैं, जो हमारे उनमें से अधिकांश प्रश्न लगभग कन्फ्यूज में गलत हो जाते हैं। तो इनको ये पुराने पेपर अपने को करने बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इनकी ये सीरीज चल रही है जिसमें सारे पेपर क्या हम डेली का एक पेपर करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को किस कल्याणकारी योजना का शुभारंभ, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ो उस समय के। नो हायर ऑनर किले का ये भी उन समय के करंट है। फिर ये आ गए आपके अभी हाल ही में ये करंट के प्रश्न आ गए हैं ना। फिर वापस देखो ये पॉलिटिकल का प्रश्न आ गए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा इस अधिकतम अवधि के लिए जारी रह सकती है। तो 356 कब लगता है? तो अनुच्छेद 356 जब लगता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति भेज दें कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और आपातकाल की अनुशंसा की जाती है विफल। तो ये अधिकतम कितना लग सकता है? तो अधिकतम ये 3 वर्ष लग सकता है। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन आया था, जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न आया था 356 अधिकतम कितनी अवधि के लिए लग सकता है? तो 3 वर्ष है। उस समय वापस इधर उधर भागे थे कि ये 3 वर्ष होगा कि ये होगा, उस आंसर की में ये है, किताबों में ये है, तो कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं। ये पेपर पड़ा 2011 का आरबीसी का, आरबीसी ने क्या माना वही वापस आरबीसी मानेगी। ठीक है, फिर ये साइंस के प्रश्न आ गए। साइंस के प्रश्न हैं फिर जिनके वापस जो एग्ज़ाम की तैयारी आप करो उनमें साइंस के प्रश्न है, तो साइंस के ये पेपर पुराने पेपर देख लेना आप। ये कंप्यूटर के आगे वापस साइंस आ गई, ये मैथ आ गई। तो फिर इतने ही है प्रश्न जीके के इसमें। जिनके मैथ साइंस कंप्यूटर एग्ज़ाम में हैं वो वापस इन पेपरों को देख लेना। सारे मैथ ही है क्या? ये कंप्यूटर वापस आ गया। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? जहाँ आपका मन करे वहाँ से पढ़ लो। कम से कम 6-7 की बुक के साथ में यहाँ से जो पुराने पेपर है वो ज़रूर देख लेना। ये सारे फिर कंप्यूटर फिर नहीं है प्रश्न। ठीक है, ये पेपर हो गया पूरा। तो ये जीके का पोर्शन था।